वेलकम टू द चैनल एवरीवन। करियर मेकिंग प्रोग्राम्स के तहत आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के जॉब को, जिसकी मिनिमम सैलरी पैकेज 6 लाख से स्टार्ट होती है। इस जॉब के प्रोफाइल में आपको क्या करना होता है, इस जॉब के डिटेल्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शाहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल, योर डोर टू द फ्यूचर। करियर मेकिंग प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करियर के एस्पेक्ट्स को, जिनके मार्केट में डिमांड है। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे डिमांडेड होने वाला वन ऑफ अ मोस्ट डिमांडिंग जॉब बनने वाला है। इसका सैलरी पैकेज आज के टाइम पर अगर आप ऑन एन एवरेज चेक कीजिएगा तो मिनिमम 6 लाख पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होता है। डेटा एनालिस्ट 6 लाख के आसपास, डेटा इंजीनियर्स 8 लाख के आसपास पर एनम, और अगर डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए तो वो लोग सबसे हाईली पेड लगभग 10 से 12 लाख पर एनम के आसपास मिनिमम स्टार्ट करते हैं। इस जॉब के लिए क्या-क्या चीज़ें डिटेल्स में जाननी चाहिए, क्या-क्या आपको होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए एक-एक करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सो ये है वो प्रेजेंटेशन जहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझाऊँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। इसमें अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हैं, जो कि प्राइमरीली सबसे पहले आप एंटर करने पर मार्केट में आपको डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पर ही रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पर आप 6 से 8 लाख तक पर एनम सैलरी के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जब इसके बाद आप अपने करियर में थोड़ा ग्रोथ कर लेते हैं, तो इसके बाद आप डेटा इंजीनियर के लिए कुछ क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद 6 से 10 लाख 8 से 10 लाख तक के पर एनम के पैकेज में जा सकते हैं। और साइंटिस्ट अगर आप डायरेक्टली एंटर करते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह है सबके साथ आप 10 से 12 लाख तक एंटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। तो इस पेज को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको पता है इस पूरे कोर्स को करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है और आप कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। यानी कि इस पूरे जॉब को पाने के लिए मेनली दो कैटेगरीज है। एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दूसरा होने वाला है कुछ स्किल्स। तो इन दोनों चीजों को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी मे बी आप 10 में हैं या आप 12 कंप्लीट कर रहे हैं या आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, इन तीनों ही कंडीशन में आपको आगे क्या करना है, इन चीजों को समझिए। इससे आपको एक क्लियर ब्रॉड व्यू मिलेगा कि आपके लिए सामने क्या है। तो पहले मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप 10 कंप्लीट कर चुके हैं और आपको 11-12 करना है। तो 11-12 करने पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 11-12 होना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ 11-12 नहीं, उसके बाद भी है। तो 11-12 में क्या होना चाहिए? 11-12 में प्रेफर्ड होता है कि आप मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और सीएस, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए। अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको आने में हेल्प मिलेगी। बट अगर आप 11-12 में किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन ये प्रेफर्ड है। इसी तरह से बैचलर्स डिग्री में अगर बात की जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री होल्डर हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है 11-12 के बाद 2 साल, 3 साल आपको बैचलर्स डिग्री में देना पड़ता है। आप अगर 3 साल यानी इस 5 साल के कोर्स को कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, यू आर एलिजिबल। लेकिन यहाँ पर भी प्रेफर्ड है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी ब्रांचेस के साथ आपने अपनी पढ़ाई की हुई है, तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर बनने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैच तो कर रही है, लेकिन आप उसके लिए थोड़े अच्छे भी बन जा रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है। ये सारी चीजें आपको स्किल्स डेवलप करने में काफी हेल्प करती है। तो ये जितनी चीजें मैंने प्रेफर्ड बताई ना, ये प्रेफर्ड इसलिए है क्योंकि इन प्रेफर्ड चीजों को करने पर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं अगले पेज में दिखाने वाला हूँ, वो भी आपके कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। स्किल सेट में आप देख सकते हैं टोटल मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड की है। पहला है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स, दूसरा है टूल्स और तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार में आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा समझाता हूँ। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स में आपको, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स में आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, आपको रिग्रेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये सारे जो टर्म्स है ना, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो डेटा आपके सामने आ रही है, उसके बेसिस पर एक फोरकास्ट आप कर पाएंगे कि ओके, आने वाले टाइम में ये रिक्वायरमेंट है, ये चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपको तब डेवलप होगी जब आप मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल के स्किल्स को डेवलप करके रखेंगे। डायरेक्ट इसका इंप्लीमेंट कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये बैकएंड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आपका ये एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड है तो। दूसरा जो आता है वो है कुछ टूल्स। टूल्स में एक्सेल और मैटलैब, ये सब कुछ ऐसे टूल्स है जो बहुत ज्यादा प्रेफर्ड है इस इंडस्ट्री में। यानी कि आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या इंजीनियर या साइंटिस्ट, इन फील्ड में ना आपको एक्सेल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जहां पर आप उसके इंटरप्रिटेशन को देख पाए, विजुअलाइज कर पाए चीजों को। क्योंकि जितना अच्छा आप इंटरप्रिटेशन और विजुअलाइजेशन कर पाएंगे,
उतना ही अच्छा आप फोरकास्ट कर पाएँगे। तो बेसिकली टूल्स में एक्सेल और मैटलैब कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप द बात करें तो पाइथन और आर ये ऐसे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको अच्छे से डेवलप्ड होने चाहिए अगर आप उनको इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएँगे या मशीन लर्निंग के बेसिस पे कुछ आप ऐसी चीज़ें बना पाएँगे जो आपके काम में आपको हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। बेसिकली ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं अपना वीडियो समराइज़ करूँ, आपको तो ये समझ आ गया कि ओके आपको आगे क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या लेकर पढ़ना है जिससे आपको इसमें हेल्प मिले। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये फ़ील्ड करता क्या है? आपको थोड़ा ये चीज़ समझ लेना चाहिए इससे पहले कि आप इस फ़ील्ड में एंटर करें। सैलरी पैकेज अच्छा है, लेकिन आपको वर्क सैटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो आप इस जॉब को पसंद करने वाले हैं। लेकिन इसका जो टोटल आउटकम है, वो आपको मेबी उतना पसंद ना आए। क्यों? समझाता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, बड़ी कंपनीज़ के लिए काम करनी है। आपको आउटपुट की तरफ बढ़ना है कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है और कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग सारे आउटपुट को या मार्केट किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, उस तरफ के आउटपुट्स को निकालना है। समटाइम्स इट्स रियली मेक्स यू फील वेरी डर्टी कि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं ना, वो आप सिर्फ बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट दिला रहे हैं, ठीक है? आप इन कंज्यूमर्स के बारे में उतने ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है, आप ये देख रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, व्हिच मेक्स यू फील दैट योर वर्क इज़ नॉट दैट क्लीन। बट योर प्रोसेस विल बी डेफिनिटली अ क्लीन वन। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली इस करियर को आप ऑप्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका डिमांड बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाला है। गेट रेडी फॉर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली इस तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। उसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस फील्ड के बारे में जानना है, और आने वाले वीडियोस में आप मुझे अपना प्यार दिखाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह और वीडियो बना पाऊँ। आज का वीडियो इतना, तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।